स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एडी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एडी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम सुपर टेट को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे और आज मैं नोट्स के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आपको तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। और लॉकडाउन में घर पर बैठकर आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ऑनलाइन स्टडी के साथ में अगर आपको कुछ नोट्स मिल जाएं तो फिर आपकी जो तैयारी है वो आपकी और बेटर हो जाएगी। तो आज हम स्पेशल नोट्स के ऊपर बात करेंगे। आप लोग जीवन कौशल पढ़ रहे हैं, आप टीचिंग स्किल पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो एक नोट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन साथ में नोट्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सारी चीज़ें हमें वीडियो में नहीं मिल पाती हैं। आप जिस भी हम कहेंगे कोई भी चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है वो वीडियो में वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो वो नोट्स के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और नोट्स का हमने एक अमाउंट रखा है, वो अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो नोट्स का हमने अभी तो फ़िलहाल तो हमने उसका 99 रुपये रखा है। ये आज हम जो बात करने वाले हैं वो सुपर टेट का है और सुपर टेट में हम टीचिंग स्किल के ऊपर बात करेंगे। टीचिंग स्किल में कौन कौन सी चीज़ों के आपके नोट्स मिलेंगे आपको 99 रुपये में विथ पीडीएफ के साथ में, ठीक है। आपको पीडीएफ दी जाएगी और पीडीएफ के साथ में आपको और सारी चीज़ हम प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, जिसमें आपको 51 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे 510 क्वेश्चन आपको इसमें साथ में दिए जाएंगे टीचिंग स्किल के। चलेगा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको बता दूं, ये नोट्स मैंने खुद ने ही तैयार किए हैं और कई सारी बुकों का आप कलेक्शन मान लीजिएगा, क्योंकि किसी एक बुक में सारी चीज़ें नहीं होती हैं। चाहे वो आप कोई भी विद्यमान टीचर की उठाइएगा, आप हम कोई भी आप साइकोलॉजिस्ट की बात करें, सारी चीज़ें या एक बुक में नहीं मिल जाता है, तो ये कई सारी बुकों का कलेक्शन है। तो टीचिंग स्किल की बात करेंगे, ऐसे सबकी पीडीएफ है और पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, थोड़ी अच्छी अट्रैक्टिव पीडीएफ है ताकि आप लोगों को चलिए चलिए ये जो पीडीएफ है ये टीचिंग स्किल की है और आप जानते हैं टीचिंग स्किल का जो सब्जेक्ट जो है सुपर टेट में वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। और 10 मार्क्स में से किस में से आपको मतलब कैसे आपको 10 में से 10 गेन करने हैं ये तरीका मैं बताऊंगा आपको। बस आपको जुड़ने की आवश्यकता है। पहले तो सबसे पहला पॉइंट आप ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें या जो भी नोटिफिकेशन जो भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करें, ठीक है, तो वो आपको मिल सकें। अच्छा, नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप और पीडीएफ चाहते हैं तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, AD धाकड़ D1416, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलेगा, अब हम बात करने वाले हैं कहाँ इस चीज़ की। चलिए एक मिनट ऊपर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके के नोट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। देखो, ये आपके टॉपिक हैं जो टीचिंग स्किल में पूछे जाते हैं, ये रहे आपके टॉपिक। हमने आपके जो शिक्षण कौशल को, यानी सुपर टेट में जो शिक्षण कौशल पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपका जो टीचिंग स्किल है वो टीचिंग स्किल में ये आपके 10 हम कहेंगे 8 टॉपिक में पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया, मतलब पूरा उसमें बताया गया है। आपको 8 टॉपिक में हमने पूरे टॉपिक को उसमें आप क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। बोर्ड ने ये सारी चीज़ें उसमें दी हैं, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड ने आपके ये सारी टॉपिक क्या हैं डिसाइड उसमें मेंशन किए गए हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आप जानते हैं, सबसे पहला टॉपिक आपका कौन सा, सबसे पहला टॉपिक आपका क्या, ये शिक्षण की विधियां एवं कौशल, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि टीचिंग क्या होती है, मेथड्स, जैसे हम लेक्चर मेथड की बात करें, ठीक है, वहीं हम प्रदर्शन विधि की बात करें, संश्लेषण विश्लेषण विधि पढ़ें, आगमन निगमन, ठीक है, प्रयोजन विधि, ठीक है, बेनेटिका, महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, ठीक है, मारिया मांटेसोरी, ठीक है, खेल विधि, ये सारी मेथड हैं वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। दूसरा आता है आपका ये शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। तो शिक्षण के सिद्धांत भी
ठीक है, यानी शिक्षण अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, यानी हमें टीचिंग कराते समय हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें करानी है, ठीक है, किस तरीके से हमें टीचिंग करानी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपका ये है, कौन सा, एक तो ये है तीसरे नंबर का, यानी कि जिसे हम कहते हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, वर्तमान भारतीय एवं प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा हम बात करेंगे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये सभी में पूछा जाता है। और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है, और शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन और आरंभिक पठन कौशल, और आपका यह है शिक्षण प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। चलिए अब हम चलते हैं इस पॉइंट पर, पहले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपका, यहाँ से देखो भारतीय शिक्षा का इतिहास को कई कालों में विभाजित किया गया है। तो हम मुख्यतः हम डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे सॉरी इस चीज़ को कि प्राचीन काल एवं वैदिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पिछली बार यहाँ से सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर हम कहें मकतब और मदरसा जो है उसमें किस प्रकार की शिक्षा होती है, ये सारी चीज़ों से, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और ब्रिटिश काल, और हम बात करें स्वतंत्र भारत की, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में हमारे कौन कौन से आयोग बने, उनके ऊपर भी हम यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट हमारे सामने, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका, यहाँ से देखो ये नोट्स हैं, आज मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। ये पीडीएफ आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई बड़ा पेमेंट नहीं है, सॉरी कोई बड़ा, इसके लिए हम कहेंगे कोई राशि नहीं है, सहयोग राशि जिसको आप पे ना कर सकें। 99 रुपये रखी हमने इसकी, और जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि वैदिक शिक्षा क्या है, ठीक है, कौन कौन से संस्कार होते हैं। संस्कार की हम बात करें कि ये चीज़ें हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ जल्दी क्योंकि समय नहीं अपने पास में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम इस चीज़ को मैंने डिज़ाइन किया है थोड़ा, क्योंकि जब आपके सामने पिक्चर रहेगी, जैसे विद्या आरंभ संस्कार क्या होता है, ठीक है, तो ये संस्कार किस तरीके से होता है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि कुल पुरोहित जो होता है वो विद्या आरंभ संस्कार को कराता है, तो ये कुल पुरोहित है। ठीक है, आप इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ताकि आपके मन मस्तिष्क में चीज़ें क्या हो, एक बार बस जाएँ। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि कुल पुरोहित जो आता है, कुल पुरोहित जो आता है वो क्या करता है, यानी विद्यारंभ संस्कार में, यानी चावल की दालें होते हैं उस पर क्या करता है, यानी पहला अक्षर जो होता है लिखना सिखाता है। ठीक है, तो ये सारी एक पिक्चर आपके सामने रहेगी, तो आपको चीज़ें याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पर चावल शब्द आएगा, ठीक है, थोड़ा करेक्शन है तो अभी मैं कर दूंगा, इसमें चलेगा। वैसे पीडीएफ में वैसे कोई गलतियाँ नहीं हैं, सारी पीडीएफ में हमने सुधार किया अच्छे तरीके से। चलेगा, और नेक्स्ट पीडीएफ आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए, 8 पीडीएफ की मुझे 8 टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, तो फिर आपको ये हमारा एक अमाउंट राशि है हमने जो रखी है 99 रुपये, ये आपको हमारे इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इस नंबर पर आप पेमेंट करने के बाद में आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी और आपको प्रैक्टिस शॉट भी दे दिए जाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारा नंबर है 8517048600। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप पेमेंट करोगे तो आपको फिर 8 टॉपिक की आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। 8 टॉपिक हैं। ठीक है, सीडीपी की अभी हमारी कंप्लीट हो रही है, सीडीपी की भी ऐसी पीडीएफ है, टीचिंग स्किल की भी ऐसी हम कहेंगे, लाइफ स्किल की बात करें, ठीक है, तो लाइफ स्किल की भी इसी प्रकार की पीडीएफ है। चलेगा, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार की आपको ये चीज़ें मतलब लगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे लेना है तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट करिएगा, और इस नंबर पर आप पहले हमसे कांटेक्ट करिएगा, इसके बाद में आप सारी चीज़ें पहले जान लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। चले, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, ठीक है, इसी एडी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और जुड़े रहिएगा। ठीक है, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ में, ठीक है, बने रहिएगा। और रेगुलर क्लास तो होती है हमारी,
ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद ठीक है जुड़ने के लिए, और बने रहिएगा, तैयारी बनाए रखिएगा ठीक है, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो बिल्कुल कोशिश करिएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। एक चीज़ और है कि जीवन में जब आपको अनसक्सेस मिले, ठीक है, जीवन में जब आपको असफलताएं मिलें जीवन में देखने को, ठीक है, अगर हम असफलताओं की बात करें तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हरवंश राय जी बच्चन जी की कविता है, आपने पढ़ी होगी कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलेगा, लगे रहिएगा इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ में